माता की वंदे वंदे। दोस्तों, आप सबको देख के मुझे तो बहुत ही खुशी हो रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, हमारे सचिव महोदय ने ऑलरेडी आपके हमारे जो इस कार्यक्रम के और इस स्कीम के बारे में ब्रीफली बताया है, लेकिन मुझे खुशी इसीलिए हो रहा है, आई एम हैप्पी रियली फॉर दिस थिंग। जब हम टिल माय एज ऑफ 40 मैं तो दिल्ली आके रिपब्लिक परेड देखना चाहते थे। इसके लिए बहुत हम कोशिश करते थे, हो नहीं पाता था क्योंकि हम सरकारी कन्नड़ स्कूल में पढ़ते थे और कर्नाटक से, आप जानते हो, जो कर्नाटक से आए हुए हुबली से हमको आना पड़ता था। 3 दिन ट्रेन में लगता था, पास भी नहीं मिलता था। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त ये तो दिल्ली के जो इर्द गिर्द में रहते हैं उन लोगों के लिए रहता था। यही लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे। लेकिन ये मोदी जी का सोच है, पहले तो स्कीम देना, बाद में जो स्कीम का उपयोग करके स्वयं के लिए लाभ ले रहे हैं और देश के लिए भी, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली बुला के उनको रिपब्लिक परेड दिखाना। तो क्योंकि हमको तो जब तक मैं एमपी नहीं बना तब तक मैं रिपब्लिक परेड नहीं देखा था। लेकिन आप लोगों को, कई लोग इससे पहले आए होंगे क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन वगैरह, कन्वेंस वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन पहले तो स्थिति ये था। तो इसलिए आप सब लोग आए हुए हैं। मैं मेरे डिपार्टमेंट से मैं आपको तहे दिल से मैं आपको स्वागत करता हूँ। हमने बहुत सोच विचार करके, प्लानिंग करके आपके लिए कुछ व्यवस्था किया है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जब लोग आते हैं थोड़ा कुछ इधर उधर व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ असुविधा होता है तो इसके लिए भी मैं मेरे डिपार्टमेंट से आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। ये पीएम सूर्य घर योजना जो है, इसका मैं बहुत संक्षेप में आप तो अनुभवी लोग हैं, क्योंकि आप सब लोग इसका योजना का लाभ लिए हुए लोग हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये योजना जो है ये तो आपके लिए, स्वयं के लिए लाभदायक भी है। इसी के साथ ही साथ पीएम कुसुम में हम किसानों को क्या बोलते हैं, किसान को हम क्या बोलते हैं, और एक शब्द है किसान को, आजकल वो बहुत फेमस हो गया, अन्न क्या क्या अन्नदाता। इस पीएम कुसुम से ऊर्जादाता बन सकता है। ये तो स्कीम है। ही कैन सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू द डिस्कॉम्स। और आजकल कई राज्यों में, कर्नाटक सहित, जिसको स्पेशली फार्मर्स को, किसानों को जो इरिगेशन के लिए बिजली मिलता है, वो कब मिलता है? रात को मिलता है। तो जिसको अनुभव है उनको अनुभव है, रात को मिलता है। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे सप्लाई होता है। वो सेपरेट, फीडिंग सेपरेट हो गया। पीएम सूर्य घर से दोपहर में, दिन में आराम से आप इरिगेशन करके रात में घर में विश्रांति ले सकते हैं। ये भी ये योजना का महत्व है। और जो देश के आम नागरिक है, जिसके उनके जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर
अगर सोलार लगा सकते हैं, सोलार पैनल लगा सकते हैं, तो वो तो किसी के ऑब्लिगेशन में, किसी सरकार के ऑब्लिगेशन में हम फ्री ले रहे हैं ऐसे बजाय, तो वो स्वयं बिजली उत्पादन करके स्वयं को कितना चाहिए उतना उपयोग करके बाकी भी वो मार्केट में मीन्स डिस्कॉम को सेल कर सकते हैं। सिर्फ फ्री पावर नहीं है, स्वयं के लिए फ्री, और इसके लिए इसमें भी कमाई कर सकते हैं। ये पीएम मोदी का सोच है। और ये पीएम सूर्यघर योजना जो है, पीएम सूर्यघर अपने रूफटॉप सोलार जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 22 जनवरी को पहले अनाउंस किया, बाद में इसका एक्चुअली अनुष्ठान शुरू हो गया, इंप्लीमेंटेशन जून से, क्योंकि बीच में कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अब तक हम लगभग 8 लाख इंस्टॉलेशन पूरा किया है। 8 लाख में आप लोगों को इधर प्रधानमंत्री जी ने सिलेक्ट करके बुलाया, तो इसीलिए आपका जिम्मेदारी क्या बनता है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई बोल सकते हैं व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ बोलो जी। हाँ जी, मोदी जी का प्रचार तो आप कर कीजिए, लेकिन सभी को प्लांट के लिए बोलेंगे, सभी को प्लांट के लिए उत्साहित करेंगे। हाँ, इस स्कीम के बारे में आपको एम्बेसडर बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? अपने पूरे राज्यों में मीडिया, सोशल मीडिया, माउथ टू माउथ कैंपेन करने का आपको जिम्मेदारी लेना है। लेंगे आप? लेंगे? या कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं जी, थोड़ा कुछ उनमें मन में डाउट है, लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? ये क्यों करना है इतना? मैं आपसे, आपके सामने बात रख के मैं मेरा वाणी को विराम करता हूं। बाद में मैं उधर ही आता हूं, आप सबसे मिलकर बातचीत करता हूं। देखिए जी, 2 विषय है। एक तो 2032 तक, कब तक? 2032 तक हमारे देश का बिजली का जो मांग है, पावर का मांग, कुछ लोग पॉलिटिकल पावर के बारे में बात करते हैं, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का डिमांड 2032 तक डबल होने जा रहा है। जब डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डबल होने जा रहा है, इसके लिए हमारे पास कोयला वगैरह है, लेकिन दुनिया भी ग्रीन पे जा रहा है। कई यूरोपियन कंट्रीज, कई जगह जहां हमारे गुड्स एक्सपोर्ट होता है, उधर ग्रीन एनर्जी से जो उत्पादन किए हुए जो गुड्स रहता है, जो मटेरियल रहता है, उनके उसके लिए डिमांड बहुत हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड फैक्ट्री। जब इंडिया वर्ल्ड फैक्ट्री बनेगा, हमको बेसिकली पावर चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर। तो वो इलेक्ट्रिक पावर हमको रिन्यूएबल से करना है। मैं जर्मनी गया था रिसेंटली, 4-5 महीने पहले। मैंने जब उधर कहा, इससे पहले मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था, कोविड था तब, कोविड के जस्ट आफ्टर द कोविड मैं गया था। तब मैंने उधर एक आंकड़ा बोला था। वो आंकड़ा क्या था? हमारे देश में हमने 200 करोड़ 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा किया है, ऐसे एक स्टेटमेंट उधर ऐसे बैठे बैठे बात करते हुए बोला था। तो उन लोगों को समझ ही नहीं पाया, दे आर नॉट एबल टू इमेजिन 200 करोड़ क्या होता है। तब एक जेंटलमैन उधर से
बीच में मुझे बोला वो 200 करोड़, कैन यू कन्वर्ट एक्सलेंसी, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू द बिलियन? ही सेड, आई सेड 2 बिलियन। दे वर नॉट एबल टू इमेजिन, बिकॉज हमारा नंबर इतना बड़ा है। ऐसे ही जब मैं अभी जर्मनी गया था, तब मैंने बोला हम 1 करोड़ रूफटॉप सोलार इंस्टॉल कर रहे, तब वो समझ ही नहीं आ रहा था। उनके कई जगह, कई देशों में इतना पॉपुलेशन भी नहीं है। तो इसीलिए ये मोदी जी का प्रोग्राम जब हम बताते हैं ना, द वर्ल्ड विल गेट स्टन्ड। लेकिन ये जो हमारा एनर्जी का आपूर्ति पूरा करने के लिए वी शुड बिकम द एम्बेसडर। तो आप लोगों के लिए ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के सोच के, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये 26 हो, 15 अगस्त हो, लास्ट टाइम हमने जो हमारे एरिया में हमारे सड़क वगैरह साफ करते, हम पौर कार्मिक बोलते हैं, ऐसे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। शायद इस बार भी कुछ लोगों को बुलाया होगा। और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके माननीय प्रधानमंत्री जी बुला के हम सब लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो इसीलिए देश का जो हमारा एनर्जी है, पावर है, उसको डबल करने के लिए 2032 तक हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के साथ हमको अभी रिन्यूएबल में जाना है। इस रिन्यूएबल के लिए आपको एम्बेसडर बनाना चाहिए। इस विनंती के साथ हम आपके सामने आज खड़े हैं। आई वॉन्ट दैट यू शुड बिकम एम्बेसडर। आप इसके लिए मीडिया उपयोग करो, सोशल मीडिया उपयोग करो, सब कुछ उपयोग करो, सो दैट बाकी लोगों को भी लगता है। मैं अभी मंगलूर गया था कर्नाटक में, तो एक आदमी कर्नाटक में ये फ्री बिजली है, तो पहले 200 बोला था, बाद में इधर उधर हो के अभी कुछ लोगों को 50 मिल रहे, कुछ लोगों को 60 मिल रहे। मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन उन्होंने उनको जो फ्री मिल रहा था वो बंद करके हमारा पीएम सूर्य कर लिया। वो एक्सप्लेन किया क्यों। उन्होंने बताया मेरा 100 यूनिट कुछ होता था, मैंने 3 किलोवाट का पीएम सूर्यगर मेरे घर के ऊपर इंस्टॉल किया। अभी मेरा 320 to 25 यूनिट जनरेट हो रहा है। मेरा कंजम्पशन है 100 to 125 यूनिट्स। बाकी बिजली मैं भेज रहा हूँ। मुझे तो वो थोड़ा मंगलूर का आदमी था, बहुत कैलकुलेट करके बोला मैं 5 बरस तक, 3 बरस में ये पूरा हो जाएगा और आगे 5 बरस में मेरे कम से कम 3 से 4 लाख मेरा अकाउंट में जमा हो जाएगा डिस्कॉम से। ये पीएम मोदी का सोच है। एम्पावर द पीपल बाय सपोर्टिंग देम। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आत्मसम्मान के साथ आप फ्री बिजली ले सकते हैं। ये दिया, वो दिया, मैं दिया, तू दिया, ये सब खत्म। हम आत्मसम्मान के साथ हम फ्री बिजली उपयोग कर सकते हैं ये घर में। ये मोदी जी का सोच है। तो अंत में हमको ग्रीन में ही क्यों जाना, जब हम सब इस जन्मभूमि पर जन्म लिए थे, तब दिस अर्थ was safe to everybody and for our future generation also we should keep our earth safe। हमको सुरक्षित हमारे अगले पीढ़ी को भी रखना है। इसलिए जो कुछ भी अभी ग्लोबल वार्मिंग, ये वार्मिंग, जहां हम सोचते हैं आज बहुत गर्मी रहेगा, उस दिन अचानक बारिश आ जाएगा, जहाँ बारिश ही नहीं आता, ऐसी स्थिति जो आ रहा है उसमें भी हमको काबू पाना है। और इस भूमि को, भूमंडल को हमको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेफ रखना चाहिए। इसके लिए भी एक प्रोग्राम है
इसीलिए मैं फिर से आपको निवेदन करता हूं, आप इसके लिए एम्बेसडर बनिए। जो आपको लाभ हुआ है वो सबको सर्कुलेट कीजिए। फिर एक बार आपको मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं आपको बहुत सहर्ष से स्वागत करता हूं, और कल सुबह भी हम और एक बार मुलाकात करेंगे। और अभी मैं आपके साथ भी थोड़े वक्त देर तक रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।